हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करेंगे। फ्रंट एंड के अंदर हम एक रिस्पॉन्सिव लेआउट को क्रिएट करेंगे जो कि हर स्क्रीन और रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेगी, और इसी के साथ साथ हम बैक एंड पे एक रेस्टफुल API का यूज़ करेंगे जिसको यूज़ करके हम इंटरनेट से डेटा को गेट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। और इसी के साथ हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे 80 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो के अंदर मैं गोल सेट कर रहा हूं 100 सब्सक्राइबर्स का, तो उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने मोबाइल और वेब दोनों पे रन किया हुआ है। तो जैसे ही मैं अपने वेब को एक्सपेंड करूँगा तो आप देखें ये 2 कॉलम्स हैं, तो एक्सपेंड होने के बाद ये 4 हो जाएंगे। यानी टैबलेट पे हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आएगी और डेस्कटॉप पे हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये स्क्रीन खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्रिएट करना सीखेंगे। और इसी के साथ जब हम अपने मोबाइल पे देखें तो हमें ये मोबाइल पे 2 कॉलम शो हो रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको लैंडस्केप मोड पे करता हूँ तो हमें ये 4 शो हो रहे हैं। तो जब मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा तो आप देखें हमारे पास कुछ UI इस तरह से नज़र आएगी, लेकिन जब मैं इसको पोर्ट्रेट पे शो करूँगा तो आप देखें ये UI इस तरह से शो होगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसको कवर करने के बाद आप ऑलमोस्ट फ्लटर के अंदर हर चीज़ को सीख जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एक डेमो का विजिट है जो कि एक स्टेटलेस विजिट है, और इसके साथ मैंने अपने मटेरियल ऐप के अंदर एक थीम प्रॉपर्टी को यूज़ किया, और इस थीम के अंदर मैंने फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ किया है जो कि हमारा एक कस्टम फ़ॉन्ट है। तो अभी हम अपने एसेट फोल्डर के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 फ़ॉन्ट्स और 2 इमेजेस मिल रही हैं जिनको मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करूँगा। और इसके अलावा मैंने अपने लिव फोल्डर के अंदर एक कांस्टेंट का फ़ोल्डर क्रिएट किया है, और इसके अंदर ये colors.dart फाइल है, और इसके अंदर ये सारे कलर्स मौजूद हैं जिनको मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपने बिल्ड मेथड में आते हैं और यहाँ कंटेनर को रिमूव करेंगे और इसकी जगह एक स्कैफोल्ड को यूज़ करेंगे। अब इस स्कैफोल्ड को यूज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी बॉडी के अंदर एक कॉलम को यूज़ कर लूँगा और इसके चिल्ड्रन ऐड करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉलम को रैप कर देता हूँ एक सेफ एरिया विजिट से, ताकि कोई भी विजिट हमारे स्टेटस बार के अंदर ना जाए। और इसी के साथ ही मैं इस कॉलम को रैप कर दूंगा एक पैडिंग विजिट से जो कि ऑल साइड से 12 होगी। ठीक है, अब मैं अपने कॉलम के अंदर आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट विजिट को यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम ऐड कर देता हूँ जो कि है पोकी ऐप। तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो मैं अभी इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। तो इसको स्टाइल करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर मैं फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करूँगा जो कि एक कस्टम फ़ॉन्ट है सर्कुला बोल्ड। और इसके बाद इसका जो साइज़ है इसको मैं 36 कर दूँगा। तो सेव करेंगे। तो ये करने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे एक साइज़ बॉक्स को यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस ऐड हो जाए। तो हाइट यूज़ करेंगे और 30 यूज़ कर लेंगे, तो इससे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड हो जाएगी। तो मैं ऊपर भी थोड़ी सी स्पेस ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके अपने टेक्स्ट विजिट से ऊपर एक दफ़ा पेस्ट कर दूँगा, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसके बाद तो अभी मैं यहाँ पे एक ग्रिड व्यू को यूज़ कर लूँगा। तो ये ग्रिड व्यू क्या चीज़ है, ये हमारे कैनवस को बॉक्सेस के अंदर डिवाइड कर देता है। तो जितने भी बॉक्स मैं इसको प्रोवाइड करूँगा ये हमारे कैनवस को उतने हिस्सों में डिवाइड कर देगा। और इसी के साथ मैं डॉट प्रेस करूँगा और यहाँ पे बिल्डर को यूज़ कर लूँगा। तो बिल्डर से क्या मुराद है, हम इसको एक चीज़ ही प्रोवाइड करेंगे और हम उसको मल्टीपल टाइम्स अपनी स्क्रीन पर रेंडर करवा सकते हैं। इसके लिए मैं बिल्डर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं API से डेटा को गेट करूँगा तो मुझे नहीं पता वहाँ से कितना डेटा आएगा। तो इसलिए मैं बिल्डर को यूज़ करूँगा और उस डेटा की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दूँगा कि भाई इतने आइटम्स तुम मुझे रेंडर करके दे दो। तो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर के अंदर मुझे 2 चीज़ें पास करनी पड़ रही हैं, एक है ग्रिड डेलीगेट और दूसरा है आइटम बिल्डर। तो ये ग्रिड डेलीगेट क्या चीज़ है, इसके अंदर मुझे स्लीवर ग्रिड डेलीगेट पास करना पड़ेगा, ग्रिड डेलीगेट विद क्रॉस एक्सिस काउंट।
तो क्रॉस एक्सिस काउंट से क्या मुराद है, हमारी जो ग्रिड है ना वो काम करता है रो और कॉलम के अंदर। तो रो और कॉलम के अंदर जब वो काम करता है तो कॉलम की जो मेन एक्सिस है वो उसका होता है वर्टिकल पार्ट और क्रॉस एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने हॉरिजॉन्टल कितनी चीज़ें शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ, यानी मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए। और इसके बाद आइटम बिल्डर के अंदर आपने जो भी विजिट को डिज़ाइन करना, जो भी रेंडर करवाना वो आप इसके अंदर पास करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें रिक्वायर हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट है और एक इंडेक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास कर दूँगा। तो कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है कि आप कहाँ पे इसको शो करवा रहे हैं, और इंडेक्स के ज़रिए हम इसके अंदर जो भी आइटम्स रेंडर करवाएंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एक कंटेनर को, सेव। इसके बाद मैं अपने ग्रिड व्यू के अंदर श्रिंक रैप को यूज़ कर लूँगा। अब ये श्रिंक रैप क्या चीज़ है, कॉलम के अंदर जितने भी विजिट्स होते हैं वो स्पेस के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो ये ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर क्या करेगा, इसको तो ज़ाहिर है ज़्यादा स्पेस ही रिक्वायर होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विजिट्स आएंगे। तो ये इसको हम पास कर देते हैं श्रिंक रैप ट्रू। तो इससे क्या होगा, इसका अपना एक बॉक्स बन जाएगा और उसी के अंदर वो सारे विजिट्स जो भी इसके अंदर हम शो करवाना चाहते हैं वो बन जाएंगे। तो इससे बाकी विजिट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और हमारा काम भी चल जाएगा। तो श्रिंक रैप इसलिए हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक आइटम काउंट प्रोवाइड कर दूँगा कि भाई मुझे अपनी स्क्रीन पे कितनी दफ़ा वो विजिट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ एक कंटेनर को, तो मैं कितनी दफ़ा कंटेनर को रिटर्न करवाऊँ वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे 4 ऐड कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कंटेनर का जो कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये करने के बाद सेव करेंगे तो यहाँ से मुझे कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आप देखें हमारे पास ये 4 बॉक्सेस आ चुके, लेकिन ये एक दूसरे से काफ़ी अटैच हैं इसलिए हमें एक लग रहा है। तो इसको अलग अलग करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं मेन एक्सिस स्पेस को ऐड करूँगा जो कि 8 है और क्रॉस एक्सिस स्पेस को ऐड करूँगा जो कि 8 है, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने इसको 8-8 की स्पेस ऐड कर दी है। तो ये करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर लेता हूँ। तो वो हमें करना आता है, हम पहले इस कलर वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से कट करेंगे और डेकोरेशन को यूज़ करेंगे, बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद बॉर्डर रेडियस को यूज़ करेंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 12 इसके अंदर सर्कल ऐड कर देंगे। तो इसके जो सारे कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर मैं एक स्टैक को यूज़ करूँगा। तो स्टैक का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को शो करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए स्टैक का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इमेज डॉट एसेट का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एसेट में से गेट करनी है, और इसके बाद इसका पाथ ऐड कर देंगे जो कि होगा pokeball डॉट png। तो सेव करने के बाद ये हमारे सामने इस तरह से शो हो जाएगी, लेकिन अभी ये ब्लैक है और काफ़ी बड़ी है। तो इसको मैं विड्थ प्रोवाइड कर दूंगा 150 की, और इसको मैं कलर प्रोवाइड कर दूंगा कलर स्टार्ट वाइट। सेव करने पे ये हमारे सामने इस तरह से नज़र आएगी, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा वाइट है, मुझे इतना वाइट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कलर डॉट वाइट के साथ डॉट प्रेस करूँगा और विद ओपेसिटी को यूज़ कर लूँगा और इसको 0.5 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वाइट कलर है वो हाफ ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे रेंडर कर देगा चीज़ को। तो इससे ये जो है डिम हो चुका है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इसका ये जो सारा है ना ये इस साइड पे शो हो। तो मैं इसको करने के लिए अपने स्टैक विजिट के अंदर पोजीशन विजिट का यूज़ करूँगा, पोजीशन, और यहाँ पे इसको पोजीशन पास कर दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, बॉटम -20 और राइट -20। तो ये करने के बाद हमारी ये जो इमेज है वो इस कॉर्नर पे आ जाएगी और इस तरह से नज़र आएगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे विजिट को कॉपी करूँगा और इसको मैं दोबारा से पेस्ट करूँगा, और यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैं 8 प्रोवाइड कर दूँगा दोनों साइड से, और यहाँ से ओपेसिटी को रिमूव करके यहाँ पे अपनी इमेज को चेंज कर दूँगा। तो सेव करेंगे। तो करने के बाद हमारी ये दूसरी इमेज इसके ऊपर शो हो चुकी है।
तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा और पेस्ट करूँगा और यहाँ से इन वैल्यूज़ को मैं चेंज कर दूँगा। तो बॉटम की जगह अभी मैं टॉप यूज़ करना चाहता हूँ, टॉप 20, और राइट की जगह अभी मैं लेफ़्ट यूज़ करना चाहता हूँ जो कि होगा 10। सेव करेंगे और इसके बाद इस चाइल्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा और इसके अंदर मैं चीज़ें पास कर दूँगा। तो इसका मैं नाम ऐड कर देता हूँ बल्बासोर, और इसके बाद इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ साइज़ ऑफ 18, और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली इसको मैं सर्कुला बोल्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। सेव करेंगे और इसके बाद इसका मैं कलर, इसको कलर स्टार्ट वाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा और कलर, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अभी ये ठीक लग रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो मुझे ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर बहुत दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं हर दफ़ा इसको स्टाइल करता फिरूँ। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे अपने कॉन्स्टेंट फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल डॉट, और इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूँगा अपना मटेरियल पैकेज, और इसके बाद मैं एक विजिट टाइप से यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग टेक्स्ट, ये फंक्शन का नेम है, और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूँगा हमारा ये सारा विजिट। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे एक जो ब्रैकेट है वो कम है, तो अभी ये ठीक हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ, अपने चाइल्ड के अंदर हेडिंग टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे इसको, क्या एरर है भाई, अच्छा वो कहते हैं कांस्टेंट को रिमूव करो। तो अभी ये सारे एरर्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं और हमारा जो विजिट था वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा इसको क्रिएट कर लूँ, मैं उसके बाद इसको सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड करूँ और ये मुझे ये सारा विजिट डिज़ाइन करके दे दे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने विजिट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एज एन आर्ग्यूमेंट चीज़ें गेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करूँगा और उसको नलेबल क्रिएट कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया टेक्स्ट के नाम से। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक कलर, और यहाँ पे कलर ऐड कर देंगे, और डबल वैल्यू के अंदर मैं इसका साइज़ गेट कर लूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टेक्स्ट के अंदर जहाँ पे मैंने टेक्स्ट शो करवाना है, यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ कर लूँगा, और इसके बाद साइज़ की जगह मैं साइज़ यूज़ करूँगा, और कलर की जगह मैं कलर यूज़ कर लूँगा। तो ये करने के बाद कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अभी सेव करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर एज दिस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ कर देता हूँ। तो ये करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरर जो है वो शो हो रहा है। तो मैं इसको ये तीनों चीज़ें पास कर देता हूँ। तो कलर के अंदर मैं कलर्स डॉट वाइट पास कर दूंगा, साइज़ के अंदर मैं इसको 24 पास कर दूंगा, और टेक्स्ट के अंदर मैं इसको कुछ भी टेक्स्ट पास कर दूंगा। सेव करेंगे तो हमारे सामने हमारा विजिट आ चुका है। तो इसको अब मैं जो भी चीज़ पास करूंगा ये इसी स्टाइल के साथ हम इसको कहीं भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा और कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो बोल्ड है, तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। सेव करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि भाई इसके नीचे मैं 2 कॉलम्स को भी शो करूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस विजिट को एक कॉलम के अंदर रैप कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 कंटेनर्स को शो करवाना चाहता हूँ। तो वही मुझे 2 दफ़ा इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दफ़ा ही बनाता हूँ और उसको बार बार यूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट करता हूँ जो कि होगा पोक टाइप कंटेनर डॉट डॉट,
और इसके अंदर वही सेम चीज़ें मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे हम। इसके बाद एक विजिट टाइप से फंक्शन को क्रिएट करेंगे जो कि होगा टाइप कंटेनर, और इसके अंदर रिटर्न कर देंगे कंटेनर को। इसके बाद इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसका जो कलर है वो कलर स्टार्ट वाइट लेकिन विद ओपेसिटी 0.40 कर देते हैं। और इसके बाद इसके जो बॉर्डर रेडियस है इसको मैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और 12 ऐड कर देता हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें पैडिंग भी ऐड कर दूंगा। तो एडज इनसेट्स डॉट सिमेट्रिकल, हॉरिजॉन्टल पे मैं इसको 16 और वर्टिकल पे मैं इसको 4 प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद मैं इसके चाइल्ड के अंदर अपना नॉर्मल टेक्स्ट जो मैंने विजिट को क्रिएट किया था उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मुझे 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से गेट कर लूँगा उनको। सेम मैं पैरामीटर्स को क्रिएट करूँगा, टेक्स्ट और उसके बाद एक कलर और साइज़। तो ये करने के बाद मैं इस अपने नॉर्मल टेक्स्ट को वो तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। तो कलर की जगह कलर, साइज़ की जगह साइज़ और टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट वेरिएबल। तो सेव करेंगे। अभी अपने विजिट ट्री में आते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कंटेनर को यूज़ करूँगा और इसको वो तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। तो कलर की जगह कलर्स डॉट वाइट और साइज़ की जगह मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ 16 और टेक्स्ट की जगह मैं ग्रास ऐड कर दूँगा। सेव करेंगे तो हमारे सामने ये विजिट इस तरह से शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और दोबारा से पेस्ट कर दूँगा और वैल्यू को यहाँ से पॉइजन कर दूँगा। सेव करेंगे तो ये 2 विजिट्स हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो अभी मैं इनको इस साइड पे शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं अपने इस कॉलम के अंदर आता हूँ और इसका जो क्रॉस एक्सिस है इसको मैं स्टार्ट पे कर दूँगा। तो इससे ये सारे इस साइड पे अलाइन हो जाएंगे और इसके बाद इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दूँगा। तो वही हम साइज़ बॉक्स को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हाइट ऐड कर देंगे 6 की। सेव करेंगे तो ये हमारे सामने जो स्क्रीन है वो रेंडर हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो कलर है ना इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। तो इसको मैं 0.50 कर देता हूँ, नहीं इसको 30 कर देते हैं। हाँ अभी ठीक लग रहा है। तो हमारी ये जो एक स्क्रीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं अगर आपको एक चीज़ करके यहाँ पे दिखाऊं, इसके जो आइटम काउंट है यहाँ पे मैं अगर 10 कर दूँ, सेव करूँ तो यहाँ पे ये 10 विजिट्स को रेंडर करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ओवरफ्लो का एरर आ रहा है क्योंकि ये जो ग्रिड व्यू बिल्डर है ना, ये जब चीज़ें स्क्रीन से ज़्यादा हो जाती हैं तो ये इनको स्क्रॉलेबल बना देता है। तो स्क्रॉलेबल कॉलम के अंदर हमने तो इसको एरिया ही प्रोवाइड नहीं किया कि आप यहाँ से यहाँ तक खुद को स्क्रॉल कर सकते हो। तो वो प्रोवाइड करने के लिए मैं इसको एक एक्सपेंडेड विजिट से रैप कर दूँगा। सेव करेंगे तो अभी ये हमारा स्क्रॉलेबल हो चुका है और वो एरर भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक फिज़िक्स प्रॉपर्टी और यहाँ पे बाउंसिंग स्क्रॉल को यूज़ कर लूँगा। तो ये काफ़ी अच्छी एनिमेशन देता है। तो अभी ये ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हम इसकी डिटेल के अंदर चले जाएं। तो वो करने के लिए मैं अपने लिब के अंदर एक और फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, डिटेल्स स्क्रीन डॉट, और इसके अंदर एक स्टेटलेस विजिट को ऐड करेंगे और इसका नाम रख देंगे डिटेल्स स्क्रीन। और इसके बिल्ड मेथड के अंदर मैं रिटर्न करवा देता हूँ एक स्कैफोल्ड को। तो सेव करेंगे। अब हम वापस आते हैं अपने कंटेनर पे। तो इस आइटम बिल्डर के अंदर इस कंटेनर को मैं रैप कर दूंगा एक जेस्चर डिटेक्टर से और इसके ऑन टैब पे मैं वो चीज़ कर दूंगा नेविगेटर वाला फंक्शन डॉट पुश। और इसके राउट के अंदर हम मटेरियल पेज राउट को यूज़ करेंगे और इसके बिल्डर के अंदर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को पास करूँगा और इसके अंदर हम अपना जो डिटेल्स स्क्रीन है उसको पास कर देंगे। तो अभी यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो हम अपनी डिटेल स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो अब हम उसको क्रिएट कर लेते हैं।